स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube अपना चैनल में। मेरा आज का कहानी है 3 लाख के 3 पन्ना। जो सोवे सो खोवे और जो जागे सो पावे। यह कहानी एक राजा को दर्शाता है। एक राजा के एक लड़का था। वह रोज विद्यालय पढ़ने जाया करता था। राजा अपने बेटे को बचपन में ही शादी कर दिया था। उस राजा के बेटे को पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई है। वह लड़का जब स्कूल गया तो वहाँ एक किताब बेचने वाला आया। उसमें सभी बच्चे उस किताब को ले रहा था। उस राजा के लड़के ने भी सोचा कि मैं भी किताब लूं और अपने घर आकर अपने पापा से बोलते हैं कि पिताजी, एक किताब बेचने वाला आया है जिसका कीमत है 3 लाख रुपया। मैं उस किताब को लूँगा। राजा ने अपने बेटे को किताब खरीदने के लिए पैसे दे दिए। पैसा लेकर जब वह लड़का अपने विद्यालय पहुंचा तो उन्होंने उस किताब को खरीदा। उस किताब का कीमत था 3 लाख रुपया और उस किताब में जो पन्ना था वह 3 पन्ना था। लड़का किताब को लेकर और पढ़ने के लिए ज्यों ही खोला तो पहला पन्ना में लिखा था संपत्ति के भाई बहन, विपत्ति के यार। दूसरा पन्ना में लिखा था ब्याहल स्त्री को नहरा में नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा पन्ना में लिखा था नागफेनी देश के नागफेनी राजा, जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। वह लड़का उस किताब के पन्ने को पढ़कर और उसने सोचा कि आज इस किताब में लिखी गई बातों को जांच करते हैं। और वह अपने घर को आता है। अपने घर आने के बाद उस लड़के ने अपने पोशाक को रख दिया और एक लोटा, एक डोरी लेकर लंगोटे पहनकर और चल दिया। चलते चलते वह अपने बहन के पास गया। बहन के घर में कुछ फंक्शन चल रहा था। तो राटे काट रही हो नौकरों से कि मेरा भाई क्या लेकर आया है। नौकर
चाकर ने जवाब दिया कि उनके पास सिर्फ एक लोटा है, एक डोरी है और उनके पास कुछ नहीं है। बहन ने अपने भाई को बैठने के लिए गौशाला में स्थान दिया। रात बीत गया। कोई बहन के यहाँ से पूछने तक नहीं आया कि क्या नाश्ता करना है, खाना खाना है या नहीं। सुबह होते ही उसने वहाँ से चल दिया और चलते चलते अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा। वहाँ से नौकर ने उनके दोस्त को कहने के लिए गया कि राजा साहब, आपके दोस्त आए हैं। अपने दोस्त का नाम सुनकर वहाँ के जो राजा थे दौड़कर दोस्त को गले मिले और हाल चाल पूछने के बाद, पैर पांव पखारने के बाद बैठने का आसन दिए, खाने के लिए भोजन दिए और आग्रह किए कि आज रात आप यहीं ठहर जाइए, सुबह चले जाना। रात वही राजा जो उनके दोस्त थे अपने दोस्त के यहाँ बिताए। सुबह अपने दूसरे पन्ना की जांच करने के लिए निकले। दूसरा पन्ना में लिखा था, ब्याहल स्त्री को नहरा में नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने ससुराल गए। ससुराल में जाकर अपने नौकरों से कहते हैं कि जाकर सूचना दे दो कि आपका दामाद आए हुए हैं। और नौकरों ने जाकर सूचना दिए कि आपका दामाद आए हुए हैं। रात जब वह ससुराल में सोए हुए थे तो वे क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी, जो किसी गांव के ही एक लड़के के साथ प्रेम कर रही थी। उन्होंने सुबह देखे और वहाँ से चले गए। जाते जाते एक दूसरे देश में पहुंचा, जहाँ के राजा थे, उनकी एक बेटी थी और उस देश का नाम था नागफेनी देश। नागफेनी राजा का नाम था, नागफेनी देश का नाम था और उनकी बेटी का भी नाम नागफेनी थी। वहाँ के मंत्री ने उन्हें आदेश दिया कि इस राज्य में वही प्रवेश करता है